हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। एंड इससे पहले जो अगेन इसको छोटा करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी लोग सेमेस्टर 4 में हाल फिलहाल में गए हो, क्योंकि इससे पहले सेमेस्टर थर्ड का पेपर चल रहा था एंड सेमेस्टर थर्ड का पेपर जो है लगभग लगभग सबका एंड ही हो गया है। ठीक है। तो कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट्स हो, सेमेस्टर थर्ड का जो पेपर है वो पूरा पूरा क्या हुआ, हो चुका है। अब सेमेस्टर फोर की बारी है। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, आपको बस ये बता दिया था कि क्या क्या पढ़ने हैं और क्या क्या नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। जैसा कि इस वीडियो में आपको पीडीएफ में दिख रहा है, यही हम आपको बताए थे। सॉरी, मेजर पेपर में जो है ना आपको बताए थे, बिजनेस फाइनेंस और इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टमेंट में अकाउंटिंग, ये जो तीनों है आपको दिख रहा है, वो तीनों को तीनों क्या करना है, कवर अप करना है मेजर पेपर में, सेमेस्टर फोर्थ में, सॉरी फोर्थ में। एंड माइनर पेपर को कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है और एईसी पेपर में ये पढ़ना है। ठीक है। तो इसको मैंने बस आपको बताया था कि ये सब जो है ना आपको मेजर में 3 पेपर आने वाले हैं। और यहाँ पर एक और बात बताए थे कि एमडीसी सब्जेक्ट जो है ना यहाँ पर आपका कैंसिलेशन है, नहीं रहेगा। ना ही ए सॉरी एसईसी सब्जेक्ट रहेगा और ना ही बीएससी सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। तो ये सारा सब्जेक्ट हमारा नहीं रहने वाला है। तो इतना बात आप सभी लोग क्लियर रहा। और इससे साथ साथ मैंने क्या किया था, मार्केटिंग वालों के लिए भी, जो स्टूडेंट्स मार्केटिंग लिए होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो एलएनएमयू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ओनली रिव्यू बाय आवर टीम, जो आपको सब्जेक्ट लिस्ट दे दिए थे, टूरिज्म मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग इन इंडिया, सर्विस मार्केटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एईसी में सेम पेपर। इसमें से सेलेक्ट करना होगा आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग कि क्या आपको दिया जा रहा है लेने के लिए। आई बात समझ में? हाँ। तो यही है। और मैंने आपको नीचे में वो, यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पे आते क्लिक शेयर करोगे, सीधा आप लिंक, मेरे वीडियो के लिंक में चले जाओगे। ठीक है। तो ये था आपको, जो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था। इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट लिस्ट तो यहाँ दिखाई दिए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में आपको क्या करेंगे, पूरा ए टू जेड जो है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि टूरिज्म मार्केटिंग का क्या होने वाला है, इन्वेस्टमेंट जो आपको पढ़ना है, इनकम टैक्स अकाउंटिंग पढ़ना है, इस सब का जो है ना सिलेबस पूरे विस्तार से एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है। तो चलो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते बिना देरी के साथ। और समझो। हाँ। तो देखो यहाँ पर आफ्टर ऑल सारी चीजें जो है ना यहाँ पर आपको कंबाइन करके दी जा रही है। ठीक है। तो इसका फायदा उठाओ। जो भी हमारे अकाउंटिंग फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स है, थर्ड सेमेस्टर के बाद फोर्थ सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स को जो चीज पढ़ना है उसको विस्तार में अब क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो नीचे आओ। ठीक है। अब जो है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको जो है ना पूरी अच्छे तरीके से पढ़नी है, देखो, ये हमारा जो सब्जेक्ट होने जा रहा है अकाउंटिंग फाइनेंस वालों के लिए बता रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर तक जब आए हो तो बिजनेस लॉ एंड बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स ये पढ़ के पिछले आए थे, हाँ या ना? नेक्स्ट जो आप पढ़ना है, आपको क्या करना है, फोर्थ सेमेस्टर में फोर्थ लिखा है, फोर्थ लिखा है, फोर्थ लिखा है, ये तीनों सब्जेक्ट को क्या करना है। एक तो होगा वो बिजनेस फाइनेंस, आपका फर्स्ट रहने वाला है मेजर पेपर, किसमें, अकाउंटिंग फाइनेंस वालों के लिए, ऑनर्स वालों के लिए। इनकम टैक्स आपको रहना है सेकेंड में। ठीक है। समझते जाओ। और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आपको रहना है थर्ड में। अब इसको बिजनेस फाइनेंस, इनकम टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से सारे को आप क्या करते हैं, हम लोग क्लैरिफाई करते हैं कि आपको इसके अंदर अंदर क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है। चलो, बिजनेस, हाँ, फोर्थ सेमेस्टर यहाँ आ गया, बिजनेस फाइनेंस यहाँ देखो लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आराम से ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम की चीजें हैं। ठीक है। मेजर 5 में बिजनेस फाइनेंस पढ़ना है। टॉपिक जो कवर्ड होंगे इसमें आप नीचे देख सकते हो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। इंट्रोडक्शन के अंदर जब आओगे तो डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फंक्शन इन बिजनेस, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू ऑफ फाइनेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर वर्सेज पढ़ना है, इस दोनों के अंदर। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का दोनों को जानना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक कवर्ड होगा आपको होगा प्लानिंग फॉर फंड्स के अंदर, जो इसमें सब टॉपिक्स होंगे, फाइनेंशियल प्लान, मीनिंग एंड बेसिक कंसिडरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। समझ गए, समझ में आया? अब हमारा थर्ड जो टॉपिक होने जा रहा है वो थर्ड टॉपिक है कैपिटलाइजेशन। देखो मेजर पेपर में आपको ये सब
टॉपिक भी भरे रहेंगे, ठीक है। और माइनर पेपर जहाँ रहेगा वहाँ आपके सब जो टॉपिक रहेंगे वो कम रहेंगे। कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ अर्निंग, थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन एंड देयर कॉज इफेक्ट्स एंड रेमेडीज, ये पढ़ने हैं आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। पहला प्लानिंग फॉर फंड्स था, सेकंड में कैपिटलाइजेशन, फिर पैटर्न ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है। यहाँ देखो, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंसिंग पर्पस, सोर्सेज एंड इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पर्पस, सोर्सेज एंड इंस्ट्रूमेंट, ये सारे जो है ना पैटर्न ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ने हैं। अब हमारे है रेजिंग ऑफ फंड्स। रेजिंग ऑफ फंड्स में क्या करना है, सोर्स एंड source and forms of external financing with a special reference to India, underwriting of capital issue, ट्रेंड्स एंड ब्रॉड फीचर ऑफ अंडरराइटिंग इन इंडिया, ये सारे टॉपिक को रेजिंग ऑफ फंड के अंदर कवर करते हैं। ये टॉपिक जो आपका पूरा हुआ, ये बिजनेस फाइनेंस का यहाँ खत्म हुआ, ये सारे सिलेबस है आपको, ठीक है। अब आगे हमारा आता है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग। इसके अंदर क्या क्या पढ़ने हैं वो चलो देखते हैं। टॉपिक जो इसमें कवर्ड होंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ना है। इनकम पर्सन, एसी, असेसमेंट एयर, देख सकते हो आप, पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है इसके बारे में पढ़ना है। ग्रॉस टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर, ठीक है। असेसमेंट एयर, इस सारे को जानना है। रिसिडेंटल स्टेटस के अंदर देख सकते हो, स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सेकंड में जब आओगे तो एग्जाम्प्टेड, यानी कि इनकम अंडर सेक्शन 10, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, प्रोफेशन पेशा जिसको बोलते हैं, ये सारा आपको पढ़ना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट हमारा उसमें टॉपिक जो है टोटल इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन के अंदर सब टॉपिक्स दिया हुआ है। जो डिडक्शन होता है ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर वो पढ़ने हैं। रिवेट्स पढ़ने हैं। रिलीफ एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, ये पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स, टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ई फिलिंग, ठीक है। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं क्या, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग में एक साथ। देखो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐसे, ठीक है। एक ऊपर में यहाँ है तो स्क्रीनशॉट ऐसे आप ले सकते हो, तो यही दोनों पढ़ना है, ठीक है। आगे हमारा जब आएगा तीसरा मेजर पेपर क्या है, तो तीसरा मेजर पेपर है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर टॉपिक जो हमारे रहने वाले हैं, टॉपिक कवर्ड वो है इन्वेस्टमेंट का, नाम से ही पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो ये सोचना मत कि बहुत कम है। पांच के पांच हमारे क्या है, मेजर पेपर है। सॉरी, तीन मेजर पेपर है और एक बन जाएगा एईसी पेपर और एक बन जाएगा आपको माइनर पेपर, तो पांच पेपर है। तीन मेजर ही लगकर आपको बड़े लग रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि पांच सब्जेक्ट ही है और एमडीसी बीएससी हट गया है, उसके बदले आपको मेजर पेपर बढ़ गया है, ठीक है। पहले दो था, अब तीन मेजर पेपर हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ने हैं अल्टरनेटिव मीनिंग, पढ़ना है वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज का, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का, ये सब देख लेना अपना। रिस्क एंड रिटर्न के अंदर ये सब पढ़ने हैं। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन के अंदर बॉन्ड वैल्यूएशन से लेकर के आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल तक पढ़ना है। लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, आपको मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट चाहो या कॉपी में नोट डाउन करना चाहो, दोनों तरफ से किसी भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस एंड इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस पढ़ने हैं, कंपनी एनालिसिस पढ़ने हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ने हैं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का एनालाइज कैसे होता है, यूज कैसे होता है, ठीक है। पहले तो था हमारा वैल्यूएशन कैसे होता है, उसके बाद है रिस्क रिटर्न कैसे होता है, अब पढ़ना है लास्ट में इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो ये सारे जो है ना आपको क्या थे, ऊपर में मैंने जितने भी बताए वो मेजर पेपर आपको थे, ठीक है। आगे जब हम चलेंगे अभी, वो अब हम आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताएंगे। जो आप यहाँ देखे हो कंज्यूमर बिहेवियर कहाँ गया, देखो बिजनेस लॉ के बारे में बता दिए, इनकम टैक्स के बारे में बताया, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बारे में। अब बारी आती है कंज्यूमर बिहेवियर की, तो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। और अकाउंटिंग फाइनेंस का यहाँ पर सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंज्यूमर बिहेवियर कहाँ गया, ये रहा कंज्यूमर बिहेवियर, फोर्थ सेमेस्टर है ना। माइनर पेपर देखो ऊपर में एमआईसी लिखा हुआ है, माइनर पेपर है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट।
देखा जरूर हो। देखो यहाँ से हमारा चालू हो नहीं, ये मेजर पेपर है। हाँ, ये रहा माइनर पेपर। माइनर पेपर के अंदर हम लोग चेकआउट करने जा रहा है कंज्यूमर बिहेवियर को। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर खोजेंगे। ये देखो, पहले हमने पढ़ा था सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। अब नीचे हम लोग पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 में। ये 4 ही ना लिखा हुआ है रोमानांकन, पता है या नहीं? ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर को, है ना? कंज्यूमर बिहेवियर तो नीचे देखो आप क्या क्या पढ़ने हैं। इसके अंदर टॉपिक दिए हैं, उसके अंदर सब टॉपिक कवर्ड है। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ना है। फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर को वो जानना है। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानना है। ठीक है, किसके बारे में? कंज्यूमर मेकिंग प्रोसेस। कॉन्सेप्ट पढ़ना है डिसीजन का। लेवल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, ए मॉडल फॉर कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। अब पढ़ना है कंज्यूमर मोटिवेशन। ठीक है, ये आपका जो है ना सिलेबस यहाँ है, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। सॉरी, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कंसेप्ट पढ़ना है मोटिवेशन का। मैस्लो जो थ्योरी हुआ था इंटर मोटिवेशन का, वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे आपको जो है ना अकाउंटिंग फाइनेंस के सब्जेक्ट हुए। इतने विस्तार में आपको अभी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो खत्म हुआ ये। ओके। अब हमारा एनएसएस का जो आपको पढ़ना है बता ही दिए हैं, तो क्या पढ़ना है? एनएसएस, एनसीसी, एनएसएस, एनजीओ में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए देगा जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब आ जाओ किसकी बारी? मार्केटिंग वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप आओगे, इसको भी खत्म ही कर देते हैं जो आपको पढ़ना था ये एनसीसी वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो एनसीसी में पढ़ोगे एम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंसेंटिव फॉर एनसीसी कैडेट। एनसीसी के बारे में मेनली क्या पढ़ना है, इसमें जानना है। और यही जो आपका सिलेबस होगा वो 70 नंबर का क्या करेगा? एमसीक्यू कवर्ड करेगा। बाकी आपको इस आगे फोर्थ सेमेस्टर में इसको छोड़कर कोई 70 नंबर वाले ओएमआर सीट पर जो है ना सर्कल करके जो भरते हैं वो एग्जाम नहीं होने वाला है। एकमात्र ऐसा यही सब्जेक्ट है अभी। और अगली बार जब आओगे तो उसमें तो और नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस बार ही आप 70 नंबर के ऑब्जेक्टिव करोगे। नेशनल इंटीग्रेशन, इसके अंदर सब टॉपिक कवर्ड है, देख लो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके अंदर सब टॉपिक ये है। और सोशल सर्विस के अंदर ये टॉपिक सब है। ठीक है, समझ में आया? और प्रैक्टिकल के लिए ड्रिल कैसे करते हैं, मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग, ये सारा सब जो है ना आपको बताया जाएगा। बाकी सिलेबस जो है ना आपको यही है, पूरा ऊपर से लेकर यहाँ तक। ठीक, आ जाओ मार्केटिंग वालों। अब अनाउंस करते हैं, यहाँ से मार्केटिंग वालों के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये जो आप सिलेबस बता रहे हैं हम मार्केटिंग वालों के लिए बता रहे हैं, जो मार्केटिंग ऑनर्स लिए है ना उसको। ठीक है, तो जो भी अकाउंटिंग फाइनेंस वाला था वहीं तक था, स्क्रीनशॉट उसी बीच ले लेना। चलो आओ, देखो पहले एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट तक आपको खत्म था। अब 4 4 4 यानी टूरिज्म मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, इंडिया सर्विस मार्केटिंग, ये तीनों सब्जेक्ट जो है ना आपको कवर्ड है किसमें? सेमेस्टर 4 में। जो पहले मैंने बता चुका है, यहाँ पर बता चुके हैं। ठीक है, टूरिज्म मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, जो जो टॉपिक कवर्ड है वो आपको हम बता देते हैं सिंपली। तो आ जाओ फोर्थ सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फोर्थ साइड हो। देखो फोर्थ सेमेस्टर आ गया, आ गया इसमें एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। तो देखो ये जो है ना फोर्थ सेमेस्टर लिखा हुआ है गलती से, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट आपको थर्ड सेमेस्टर में था। फोर्थ सेमेस्टर में जब इधर आओगे यहाँ पर, देखो फोर्थ सेमेस्टर लिखा है, इसमें टूरिज्म मार्केटिंग आपको पढ़ने हैं। टूरिज्म मार्केटिंग के जो सब टॉपिक्स है वो आपको नीचे कवर्ड है। देखो टॉपिक ऊपर में है, नीचे में सब टॉपिक कवर्ड है, ये है आपको पढ़ने। ठीक है, उसके बाद डेवलपिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेटेजी, डेवलपिंग द टूरिज्म मार्केटिंग मिक्स। थोड़ा ये सब क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना।
क्योंकि टाइम लगेगा बहुत सारा सब टॉपिक्स बोलने में। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ठीक है, जितना काम हो उतना ही बोलना चाहिए। इशू इन मार्केटिंग, ये सारे जो है ना आपको क्या है टॉपिक है, और इसके अंदर लिखे हुए ये क्या है, ये सब सब टॉपिक्स है। तो ऐसे स्क्रीनशॉट अपना ले लेना, ठीक है। आगे हमारा सेमेस्टर 4 में जो है रूरल मार्केटिंग इन इंडिया में आपको ये सब पढ़ना है। रूरल मार्केटिंग के बारे में, रूरल कंज्यूमर के बारे में, रूरल मार्केटिंग के बारे में, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इनपुट एंड आउटपुट मार्केटिंग के बारे में, ये सारा जो है ना सिलेबस खत्म हुआ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया का, ठीक है। समझ में आया? अब आगे आओ। सेमेस्टर 4 के अंदर जो आपको पढ़ने हैं वो है सर्विस मार्केटिंग को, ठीक है, वही ना था जी, ये रहा सर्विस मार्केटिंग, है ना। तो सर्विस मार्केटिंग में आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं, सर्विस मार्केटिंग मिक्स पढ़ने हैं, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मार्केटिंग ऑफ प्रॉफिट मेकिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मार्केटिंग वालों के मजे मजे नहीं है, पढ़ने हैं। बाकी आपके ऊपर है कैसे आप एग्जाम देते हो, ठीक है। तो मार्केटिंग वालों को ये सब पढ़ना है। आप अगर कॉपी बनाए हो, अच्छे से नोट डाउन किए हो, सब कुछ अच्छे से है तो बहुत बेहतर है। और ठीक है, बाकी सेमेस्टर तो बीतता ही है, बीतते दो। अब हमारा क्या करेंगे, यहाँ पर फोर खत्म हुआ। अब यहाँ पे देखो कंज्यूम सॉरी सर्विस हो गया। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कहाँ ढूंढेंगे जी, तो इसमें माइनर पेपर होगा कहीं पर। देखो ये देखो ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। ये आपका यहाँ देखो है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है, तो यहाँ पर चेक कर लो। यही सब आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं माइनर पेपर में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये सारे सब टॉपिक्स हैं। रेशियो एनालिसिस पढ़ने हैं, फंड फ्लो एनालिसिस पढ़ने हैं, ठीक है। और इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी रहेगा, इसलिए जो है ना आराम से ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर शुरू में पढ़े होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं तो फिर अच्छे से यहाँ पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ये सब पढ़े ही होइएगा, वही सब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। बाकी मीनिंग पढ़ना है सबको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे जो है ना टॉपिक इसमें कवर्ड है, ठीक। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? तो जितने भी ऑल ओवर हमारे सिलेबस थे जो मैंने पीडीएफ में बताया था उसको मैंने एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया। फिर भी आप लोग को कोई इशू हो जाती है अगर, तो आप हमें क्या करोगे, डीएम करोगे सिंपली। अगर मैं अभी जाकर आईडी डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। करना कोई दिक्कत हो तो बोल देना, नहीं तो कमेंट जरूर करना। क्यूरीज आपको वहाँ ओपनली खुली हुई है, कुछ भी बात हो तो, ठीक है। तो चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यही सब सिलेबस था, एनसीसी देख ही लिए हो। बाकी और भी कुछ अगर ज़रूरत होती है सिलेबस की तो आप हमें बताओगे। बाकी सारे सिलेबस जो भी पढ़ने हैं ना वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी किसी भी स्ट्रीम वालों के अगर कोई भी सिलेबस चाहिए होगी, बाकी एक हिंदी ऑनर्स वाले कोई कैंडिडेट थे, उन्होंने बोला है कि हिंदी ऑनर्स का भी भैया अपलोड कर दीजिए। तो इसको जल्दी हम क्या करेंगे, हिंदी ऑनर्स को अपलोड कर देंगे। और एक इंग्लिश ऑनर्स वाले हैं, वो इंग्लिश ऑनर्स वाले भी बोले हुए हैं कि अपलोड करने के लिए जल्द से जल्द, तो उनका भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाकी कॉमर्स वालों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ से लेकर के मार्केटिंग वाले जितने भी है सारे को कवर अप कर दिए हैं इस वीडियो में, ठीक है। यही पढ़ना है, कोर्स ऑन एनसीसी 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 एईसी, देख रहे हो, हाँ वही, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को क्या करना है, आपको सिंपली जाकर सब्सक्राइब कर देना है। सेमेस्टर में हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।